নমস্কার, আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 12ই জানুয়ারি থেকে 16ই জানুয়ারি গঙ্গাসাগরের খবর পেতে হলে চোখ রাখুন জনরব মিডিয়া। हर हरे श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दहरं हि पापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सद्गुस्थम् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तदुपासितव्यम्। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। दीर्घतमः मामतेजो जुजुर्वान् दाशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। वो अपनी जिज्ञासा जगत गुरु के चरणों में रखेंगे, अपना जो भी संवाद है बोलेंगे। उसके बाद भक्तजन जो सामान्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं वे सब लोग अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मकर प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। श्री सागर गंगा की, गंगा सागर की, नारायण। हाँ, धर्मबद्ध कोई प्रश्न हो। नदी को, वन को भूधर कहा गया है। ये पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के, पर्वतों का विखंडन किया गया, नदियों को दूषित किया गया, वन का विलोप किया गया, उसका यह विस्फोटक परिणाम है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास का पर्यवसान विस्फोट में नहीं होता। लेकिन उपहास या आलोचना का समय नहीं है। सबके प्रति सहानुभूति है। जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना जिनकी है, सबके प्रति सहानुभूति है। सामाजिक संगठन और शासन तंत्र मिलकर तथा वैज्ञानिक भी अपनी सहभागिता का परिचय देकर सबको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। सागर के पुत्रों को सागर कहा गया।
आजकल व्यक्ति आश्चर्य करेंगे कि जिसको हम समुद्र कहते हैं उसका एक नाम है सागर। सागर के पुत्रों के नाम पर यह नाम पड़ा है। उनके पौरुष, उनके कृत्य का द्योतक है यह सागर। मानव की संरचना है सागर। प्राकृतिक पदार्थ तो है ही, समुद्र तो है ही, लेकिन सागर के पुत्रों के पराक्रम की, उनके बल और शील की पराकाष्ठा का द्योतक है यह सागर। उनके द्वारा भगवान की विभूतियों को वो समय समय पर व्यक्त करते रहे। सागर शासन तंत्र और सामाजिक संगठन अगर मेरे घोषित करने की बात हो तो मेला झमेला का रूप धारण न करे। तीर्थ की शुद्धता का ध्यान रखते हुए तपस्थली भोगस्थली न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी झारखंड में एक स्थान है जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल। केंद्रीय शासन तंत्र ने उसे पर्यटन का केंद्र घोषित करने को चाहा। जैन के 2 साधु अनशन करके शरीर छोड़ चुके। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को पर्यटन केंद्र निरस्त करना पड़ा। पर्यटन का केंद्र होते ही तपस्थली भोगस्थली हो जाती है। तीर्थ का तीर्थत्व तो विलुप्त ना हो, लेकिन आजकल पंडे पुजारी सब इसी के पक्षधर हैं कि पर्यटन का केंद्र हो जाए तो जेब भरे मुँह मीठा हो। कोई ऐसा चमत्कारी व्यक्ति हो कि ईश्वर की भूल है, ये यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, हम समतल कर दें तो कैसा होगा। देखने में तो इससे ऊंचा ये, इससे नीचा ये, इधर ये, लेकिन सबके पीछे वैज्ञानिकता है। पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान शिरोभाग में सन्निहित हैं। हमने एक संकेत किया कि प्रकृति को पढ़ने की जिनमें क्षमता है वही विकास को परिभाषित करें, क्रियान्वित करें तो अच्छा है। नहीं है तो प्रधानमंत्री दिशा दे ही सकते हैं। विदिशा ना हो जाए दिशा। शिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की परिभाषा है। इसको समझकर ही राष्ट्रीय विश्व स्तर का प्रकल्प चलना चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों में सामंजस्य साध कर ही काम करना चाहिए। फिर से सुनिए, विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों में सामंजस्य साध के काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मेरे वाक्य को अपने शब्दों में ढाल के कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ राजनीति, विकास और पर्यावरण तीनों में सामंजस्य साध कर कदम उठावें तो भविष्य की दृष्टि से विश्व मंगल होगा। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी सन्निहित है। इसलिए रखकर कालातीत अव्याकृत परमात्मा पर दृष्टि रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जाए तो विकास सर्व सुमंगल होता है। आरती तो प्रारंभ हमने की थी, कोई भी नकल करे। अच्छा देखिए, पूरी जाइए, दैनिक मठ की ओर से आरती होती है स्वर्ग द्वार पर। पौष पूर्णिमा के दिन वार्षिक महोत्सव भी होता है, उसमें राज्यपाल भी 3-4 साल से सम्मिलित हो रहे हैं। उन दिनों की बात है, दिल्ली में जंतर मंतर है, वहाँ वे क्रिश्चियन जो हिंदू से क्रिश्चियन बनाए गए थे, दलित क्रिश्चियन उनको कहा गया, उन्होंने आरक्षण के लिए अनशन प्रारंभ किया। उस समय मैंने टिप्पणी की थी, हिंदू से क्रिश्चियन हो जाने पर भी दलित एडजेक्टिव या विशेषण आपका बना ही रहा, सम्मान आपको नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी ओर अगर धन प्राप्त होता, संपत्ति प्राप्त हुई होती क्रिश्चियन हो जाने पर, तो आरक्षण की आप मांग क्यों करते। हमारे यहाँ तो अर्थ का स्रोत जिनको शूद्र कहते पुरानी भाषा में, उन्हीं के पास था। चप्पल बनाने का काम, जूता बनाने का काम, वस्त्र बनाने का काम, मेज आदि बनाने का काम, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प उनको दिया गया।
तो धन की दृष्टि से वो समृद्ध थे ही। बहुत लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास है। हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं थी। उस समय की भाषा में एक डोम राजा ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। हमारी संस्कृति में तो सबसे समृद्धि का स्रोत, समृद्धि का स्रोत, सबसे समृद्ध होने का अवसर जिनको दिया गया, अंग्रेजों ने इतिहास को दूषित किया कि उनको आर्थिक दृष्टि विपन्न बनाया गया। महाराज प्रणाम। महाराज সাগর তটে গঙ্গা আরতি, আকাশ বাতাস জলপথে মানুষ চলেছে বছরের পর বছর ধরে গঙ্গাসাগরে পুণ্য লাভে। আপনারা দেখছিলেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি অন্য কোনো খবর নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।